राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का दास हो प्राणियों में हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् परमखिलेश्वर जगताधार जगत नियंता जगत संहारक जगत पालक श्री रासेश्वर ब्रज ब्रजेश्वर श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी भगवान उनकी परमालादनी महाशक्ति महाभाव स्वरूपा भगवती अघटित घटनापटी असी भगवती श्री श्री राधा रानी उनकी अंशभूता माताओं सज्जनों मंचस्थ विद्वज्जन विप्रजन लघु भ्राता भाई सुमधुर संगीत के द्वारा इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देते हुए विनोद भैया सनत भैया एवं उनके साथीगण इस दूरध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा अपना सहयोग देते हुए साउंड वाले भैया एवं इस भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत हमारे दादाजी खेदू दादा एवं हमारे जजमान गणपति बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस नेवारीगुड़ा ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन निष्काम भाव से हमारे दादा ने किया। पूर्वकालीन एक उनका संकल्प पूर्वकालीन एक हमारे पिताजी की इच्छा दोनों को एक जगह समायोजित करके दादा ने यह आयोजन किया। इसके लिए और आप सभी ग्रामवासियों को हम व्यास मंच से सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइए इस भागवत सत्र के तृतीय सोपान में आप और हम प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था नारद जी के उपदेश से ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर भगवान की नित्य स्तुति करते हुए 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस उम्र में ठीक से क ख ग घ कोई बोलना नहीं सीख पाता है, ऐसी उस भगवान की अद्भुत कृपा हुई कि अपना 5 जंग शंख जैसे ही उनके कपोलों से स्पर्श कराए
उसी समय ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। सरस्वती उनकी जिह्वा में नृत्य करने लग गई और बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि जो अंतः प्रविश्य, आप ही मेरे अंदर प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई सुप्तावस्था वाणी को जागृत किया। आपने ही मुझे ज्ञान प्रभाव दिया, ज्ञान दिया। आपने मैंने मन इंद्री में आपकी ही कृपा से चेतना दौड़ रही है। और कहते हैं कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। हे प्रभु, आपकी ही कृपा होती है तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, मंगू भी पहाड़ लाग जाता है। किसी ने पूछा, भगवान की कृपा हुई तो व्यक्ति वाचाल हो जाता है, अर्थात कुछ भी कभी भी बोलते रहते हैं। बोले नहीं, वाचाल अलम करोति इति वाचालम, अर्थात जो बोलता है शास्त्र सम्मत बातें करने लगता है। जब भगवान की कृपा हो जाए उसकी वाणी को भगवान अलंकृत कर देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, बालक जब जन्म लेता है तो चलने में अक्षम होता है। वही बालक भगवान की जब उस पर कृपा बरसती है तो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। ऐसे हे माधव, आपके चरण में बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, आप मायातीत हैं। नमाम गच्छति नो मनः, आपके पास ना मन की ना वाणी की पहुंच नहीं है। आपको जो जिस रूप में चिंतन करता है आप उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आपका नित्य शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध सत्व शरीर है। मैं विग्रह आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। इस स्तुति करने के बाद भगवान बोले, बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले, आपके प्रेमी संतों का संग ही मिलता रहे, आपकी कथा पान करने का अवसर मिलता रहे। मेरी मति, मेरी रति और मेरी गति आपके चरणों में, यही वरदान दीजिए। बाबा ने भी इसका अनुवाद कर दिया है। सीताराम चरण रति मोरे, 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 सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़ा अनुग्रह तोरे, अनुदिन बड़ा अनुग्रह तोरे। भगवान बोले, बेटा वेदहं ते व्याजतं हृदयं राजन्य बालकः। अरे राजकुमार, मैं तेरे मन की बात जानता हूँ। तू पिता की गद्दी को प्राप्त करने आया था। जाओ अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन करो। बाद में सप्तर्षियों से 13,000 ऊपर 13,000 योजन ऊपर आपके लिए एक ध्रुव लोक मैंने बनवाया है। आप उसकी शोभा बढ़ाना।
इसी से संकेत देते हैं भगवान कि भगवान के भक्त केवल संत सन्यासी फक्कड़ आत्मा इत्यादि नहीं होते, बल्कि सनत कुमार जैसे वैराग्यों के अलावा ध्रुव प्रहलाद जैसे राजबालक भी होते हैं। भगवान भक्तों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार से वरदान देते हैं। भगवान के अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी बड़े खिन्न मन से अपने राज्य को वापस आए। जैसे ही महाराज उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जी भगवान का साक्षात्कार करके आ रहे हैं, तो अपनी दोनों रानियों को लेकर इतने अश्रु बरसाए एवं कहे कि बेटा हमें माफ कर दो। ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि का वही प्रणाम किया और ध्रुव जी कहे, माता आज आपके कारण ही मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। सुरुचि गदगद हो गई। ध्रुव जी बोले, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, करे सब कोई। जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, सारा संसार उसके ऊपर वारी जाता है। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ध्रुव जी महाराज का प्रथम विवाह सुकुमार की कन्या भ्रमि से हुआ। उससे कल्प और वत्सल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला देवी के साथ हुआ। इससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। अभी उत्तम का विवाह हुआ नहीं था। एक दिन शिकार खेलने गए, यक्षों की नगरी में प्रवेश कर गए। यक्षों के द्वारा उनका वध कर दिया गया। उनकी माता सुरुचि भी उनको ढूंढते ढूंढते वन के दावा नल में भस्म होकर अपने प्राण त्याग दिया। जब ध्रुव जी को पता चला, तब यक्षों की अलकापुरी में चढ़ाई कर दी और 1,30,000 यक्षों को वध कर दिए। यक्षों ने कुबेर जी को पुकारा, लेकिन मनु महाराज जब आकर समझाए तो ध्रुव जी समझ गए और अपने राज्य को वापस आ गए। कहते हैं ध्रुव का शासन प्रबंध लिखना सूरज को दीप दिखाना है, ना हक की बक बक कर झक झक कर अपनी लेखनी ले जाना है। बस इसी बात पर हक समझो। ध्रुव का वो शासन वह शासन था जिसके बल पर शेषनाग और ऊपर का इंद्रासन था। 36,000 वर्ष ध्रुव जी राज्य का पालन किए। समय आने पर उनके लिए विमान आया। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस आसन पर विराजित हुए और अपने कर्मों के अनुसार प्रभु ने जो उनके लिए ध्रुव लोक बनाया था उनको वो प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव सगलाने जपे हो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलाने जपे हो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलाने जपे हो हरि नाम, पावहि अनुपम धाम,
प्रकार से ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल के महाराज उन्मुख हुए। इनके 6 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे अंग। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। ये मृत्यु की पुत्री थी। विष्णु पुराण में आता है, सुनीता नाम या कन्या सा मृत्योर प्रथमोद्भवत् अगस्त भार्या संज्ञाता तस्या वेने व्यजायत। महाराजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका पुत्र हुआ दुष्ट भेन। ये इतना क्रूर, इतना दुराचारी, इतना अधम था कि चोरी करता था, जुआ खेलता था, व्यभिचार करता था। कारण यह था कि कई बार संतान के अंदर पिता के गुण ना आकर, पिता के वंश के गुण ना आकर माता के वंश के गुण आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब भी विवाह करिए वर का जब चयन करे तो वर की वंशानुगत चरित्र पूरी तरीके से जान ले, उसी प्रकार कन्या का भी जान ले। वेन के साथ भी यही हुआ। उसके अंदर उसके नाना पक्ष के गुण आ गए, बालक उग्र हो गया। दुनिया के जितने भी अवगुण थे सब वेन के अंदर विराजमान हो गए। महाराज अंग ने इन्हें सुधारने का बहुत ज्यादा ही प्रयास किया और जब कुछ हासिल नहीं हो पाया तो महाराज अंग को बड़ी ग्लानि हुई। तब वो सोचने लगे, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्या छुचा पदा, कि सुपुत्र से अच्छा तो कुपुत्र ही होता है। सुपुत्र के साथ तो एक प्रेम की डोर बन जाती है, जिससे अलग हो पाना बड़ा ही कठिन होता है। लेकिन कुपुत्र घर को ही नरक बना देता है, तो उससे स्वतः ही बंधन तोड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। यही सोच कर अंग को हुआ बहुत संताप, घर से आधी रात को निकल गए चुपचाप। महाराज अंग इतने खिन्न हुए कि आधी रात को ही घर से निकल गए। सुबह होते ही मंत्री गणों ने उन्हें ढूंढवाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु महाराज अंग कहीं मिले नहीं। योग्यता ना होते हुए भी वेन को राजा बना दिया गया। वेन के राजा बनते ही ऐसी स्थिति हो गई मानो कसाई के हाथों में राज्य व्यवस्था दे दी गई हो। राजा बनते हुए उसने एक सभा का आयोजन कराया और उसमें घोषणा कर दी, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित्, कि आज से कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई विधान, कोई हवन कर्म नहीं करेगा। हवन करेगा भी तो विनाय स्वाहा करके डालेगा। इसी का अनुवाद बाबा ने मानस में किया है रावण के संदर्भ में। द्विज भोजन मख होम सराधा, 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 सबके जाई तुम बाधा, सबके सारे अनुचरों को बोल दिया। रावण जानता था कि हर प्रकार का सुकर्म करना चाहिए, लेकिन वो और किसी को करने नहीं देता था, स्वयं करता था। उसे पता था क्या अच्छा है क्या बुरा है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, ज्ञानी था।
यही हालत अभी वेन की है। वेन ने भी सभी प्रकार के होम हवन जप तप पूजा पाठ सब पर बंद करा दिया। कोने कोने में हुआ उसी समय ऐलान, करे न कोई आज से पूजा हवन विधान। राजन, आप प्रजा को धर्म करने से मत रोकिए। जब प्रजा धर्म करेगी तो आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। जब प्रजा धर्म करेगी तो आपकी आयु श्री बल कीर्ति चारों तरफ बढ़ेगी, क्योंकि प्रजा के द्वारा किया गया धर्म का 6वां हिस्सा राजा को प्राप्त होगा। ये सुनकर वेन बड़ी जोर से हंसा और बोला, बलिसाम्वत यूयं वा धर्मेण धर्ममानिनः येन वृत्ति ददं पतिं हासं जारपतिं उपासते। अरे ब्राह्मण, तुम लोग तो पढ़े लिखे मूर्ख मालूम पड़ते हो। तुमको पता होना चाहिए, जो पालन पोषण कर सकता है विश्व का प्रबंध चलाता है, जो मृत्यु दंड दे सकते वही ईश्वर कहलाता है। वेन कहता है, राजा के शरीर में इंद्र कुबेर अरुण वरुण गरुण इत्यादि सारे देवता विद्यमान हैं। देहे भवन्ति निपते, राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं। तो तुम भला इस प्रत्यक्ष देवता वेन को छोड़कर किस विष्णु की उपासना की बात कर रहे हैं? ये तो ऐसी बात हो गई, कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी जार पुरुष की सहायता ले। ऋषि तो इसे समझाने आए थे, ऋषियों को समझाने लगा। ऋषि सोचे, हम तो इसे समझाने आए थे, ये हमें ही ज्ञान दे रहा है। ऋषियों ने हुंकार भरी और वेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। वेन की माता सुनीता वेन के शरीर को तेल के नाव में डुबा कर रखी। अब राज्य में राजा ना होने से चोर डाकू इत्यादि बढ़ने लग गए, अराजकता फैलने लग गई। ऋषि पुनः आए और वेद मंत्रों के द्वारा वेन की जान का मंथन किया। मंथन करते ही उसमें से काला बौना पुरुष निकला। बोला, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा, उन्हीं के वंशधर निषाद कहलाए। उसके बाद ऋषियों ने वेन की दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिससे आदि महाराज पृथु और स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, जिसमें पुरुष थे आदि महाराज पृथु और स्त्री थी आदि माता अर्ची। ये दोनों लक्ष्मी नारायण के स्वरूप थे। दोनों का राज्याभिषेक कर दिया गया। वायु देवता ने इन्हें सुंदर पंखा दिया, धर्म ने कीर्तिमयी माला दी, इंद्र ने मुकुट दिया, ब्रह्मा जी ने कवच दिया, माता भारती ने सुंदर आकार दिया, गंधर्वों ने गाने बजाने की कला दी, माँ पृथ्वी ने बिना रोक टोक आने जाने का मार्ग दिया। सूद पागत बंदी जन पृथु महाराज की स्तुति कर ही रहे थे कि सामने से जनता पुकार उठी, पाहिमाम राजन, राजन हमारी रक्षा करो, हम भूख से मर रहे हैं। महाराज पृथु बोले, क्या हुआ भाई? लोग बोले, सारे अन्न पृथ्वी अपने भीतर छुपा ली है। ये सुनते ही महाराज पृथु को बड़ा ही क्रोध आया, अपना धनुष पे बाण चढ़ाए और बोले, वसुदेव त्वं वधिष्यामि, हे वसुंधरे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तुम यज्ञ में तो भाग स्वीकार करती हो, परंतु उसका फल नहीं देती हो। तुम्हारा तो कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर कोई एक बीज बोए तो तुम उसे अनेक करके उसे वापस दो।
तुमने तो उसके बीच को ही छुपा लिया। इस प्रकार का जब क्रोध किए तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर पूरे त्रैलोक्य में दौड़ी। जब उसे कहीं खबर नहीं मिली तो पुनः पृथु महाराज के पास आ गई और बोली, पाहि माम राजन, मेरी रक्षा कीजिए राजन। स्त्री वधम त्वं महापापम किम नरेंद्र न पश्यति। स्त्री वध का महापाप महाराज आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आपने एक बार वाराह का रूप धारण करके मुझे रसातल से उबारे थे, आज मुझे मारना चाहते हैं। पृथ्वी महाराज बोले, वसुंधरे तू अन्न अपने भीतर क्यों छुपा ली? माता पृथ्वी बोली, आप ही विचार कीजिए। यदि वेन की तरह सभी लोग पापों पर नियत झुका देते तो इसमें कोई संदेह नहीं, पाताल मुझे पहुंचा देते। भर पेट अन्न जब मिलते हैं तब भोग विलास सुहाते हैं। जब खाने के ही लाले हो तो भोग किसे दिखलाते हैं। राजन आप ही विचार कीजिए भला। राजन आप ही विचार कीजिए भला, ऐसी कोई माता होगी जिसके संतान भूख से पीड़ित हो और उसे माता अन्न ना दे, खाने को ना दे। ये हमसे मांगते तो हम जरूर देते, ये तो हमारे बाप बनकर हमसे अधिकार जमाते हैं। इसलिए राजन मैं अन्न अपने अंदर छुपा लिया। लेकिन आप एक काम कीजिए राजन, आप मेरे अनुरूप एक बछड़े की व्यवस्था कीजिए। जब मैं पिना जाऊं तो सारे धान्यों को मेरे अंदर से धो लेना। तो पहले पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया और हाथ में ही सारे ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद रूपी दूध को दूह लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, इंद्री बल को दूह लिया। गंधर्वों अप्सराओं ने विश्व वसु को बछड़ा बनाया और संगीत रूपी दूध को दूह लिया। सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और विष रूपी दूध को दूह लिया। वृक्षों ने बरगद को बछड़ा बनाया और दुग्ध रूपी दूध को दूह लिया। सर्व काम दुधा पृथ्वी, पृथ्वी हमारी माता है। हम उससे जो मांगेंगे, जिस संदर्भ में मांगेंगे, वो हमें उस प्रकार से वापस देगी। इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज पृथ्वी का इस प्रकार से धरती पर पुत्रीवत प्रेम हो गया। इसलिए पृथु अपत्यम स्त्री इति पृथ्वी, पृथु महाराज ने सारे उबड़ खाबड़ पर्वत पहाड़ को समतल करके नगर गांव इत्यादि बसाए। पृथु महाराज के समय में ही गोपालन, वाणिज्य, कृषि इत्यादि कार्य प्रारंभ हो गया। नगर शहर इत्यादि की व्यवस्था बना दी गई। पृथु महाराज सप्रेम अपने राज्य का पालन करने लगे। मन में भाव आया कि अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। तो प्राची नदी सरस्वती के तट पर 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर पृथु महाराज यज्ञ करने लगे। इनका 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र को बड़ा ही डर लगा कि ये शतक्रतु हो जाएंगे। लगता है इंद्रासन के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। ये इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए। इनके यज्ञाचार्य थे अत्रि ऋषि। पृथु के पुत्र विजितासु को ये भड़काए कि इंद्र घोड़ा जा रहा है, इसे मारो। विजितासु बार बार यज्ञ के घोड़े को लेके आता। इंद्र बार बार उनके घोड़े को लेकर चुरा कर भाग जाता। इस पाप के खंड को ही पाखंड कहलाया। इंद्र के द्वारा किया गया यह पाप का बार बार का खंड ही पाखंड कहलाया। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। इंद्र को मारने को उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी के समझाने पर कि आप तो निष्काम रूप से यज्ञ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कामना आपके मन में नहीं है, तो आप यज्ञ यहीं छोड़ दीजिए। तो 99 यज्ञ में ही पूर्णाहुति कर दिए। पूर्णाहुति होते ही
उस यज्ञ से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट होकर पृथु महाराज से बोले वरदान मांगिए। पृथु बोले महाराज ये 2 कानों से मेरी आपकी कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती, मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं अहरनिश आपकी कथा का पान करता रहूं। भगवान गदगद हो गए, बोले राजन आपकी मुझ में निष्कपट भक्ति हो, ऐसा कहकर अपना ध्यान हो गए। पृथु महाराज अपने राज्य को चले आए, बड़े प्रेम से राज्य का पालन करने लगे। समय बीता, वो अपने प्रजा को एकत्रित करके बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं कि राजा का केवल कर्तव्य प्रजा से कर लेना ही नहीं, अपितु अच्छे बुरे का ज्ञान भी कराना है। पृथु महाराज कहते हैं ये जो मानव शरीर है ना, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, भोग को कुकर सुकर इत्यादि योनियों में भी सुलभ है। ये मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। भगवान भी कहते हैं कि मैं यज्ञ में दी गई आहुति से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, उतना ब्राह्मणों के मुख में कराए गए भोजन से प्रसन्न होता हूँ। तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भंडारा कराओ, उनकी सेवा करो। इस प्रकार से अन्य प्रकार से पृथु महाराज अपनी सभा को संबोधित करते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास भी मानस में कहते हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरना, मोह जनित सब संशय हरना। जब इस प्रकार से पृथु महाराज अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे थे तो उसी सभा में सूर्य के समान दैदीप्यमान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैया आए। पृथु महाराज ने उनका खूब स्वागत किया, चरण धुले, आसन दिए, बिठाए और बड़ा सुंदर प्रश्न करते। सहजता पूर्वक इस संसार से कल्याण कैसे हो सकता है? ऋषि कहते हैं कि संसार की वासनाओं से अपना मन हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ, शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। पृथु महाराज कहते हैं प्रभु अगर किसी व्यक्ति को क्षणिक किसी भी प्रकार का नशा हो जाए तो एकाएक नहीं छोड़ सकता। तो मनुष्य को तो मोह की जो प्रवृत्ति है वो पूर्व काल से ही प्राप्त है। उस मोह को किस प्रकार अपने से छोड़ सकता है? सनत कुमार बोले उसके लिए आप गुरु की शरण में जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगाओ तो शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से सनत कुमारों के वचनों से पृथु महाराज को बड़ा ही आह्लाद हुआ। बांके बिहारी कृष्ण नाम बांके बिहारी कृष्ण नाम कहरी
वचन अटल कर मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहि साधु समागम कीजय गुरु के वचन अटल कर मानहि साधु समागम कीजय मन कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत और कथा सुनी लीजिए पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत पढ़िए गुनिए भक्ति भागवत और कथा सुनी लीजिए कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही कृष्ण नाम बिनु जन्म बाद ही विधाता है कीजय मन कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्णावंत है पीजय कृष्ण नाम रस बहो जात है कृष्णावंत है पीजय कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय कृष्ण नाम कह दीजय बांके बिहारी कह दीजय सत्य सनातन धर्म की जय हो इसी प्रकार धर्म की बात जब संत कुमारों ने पृथ्वी जी महाराज को बताई तो सनत कुमार तो पृथ्वी महाराज कहते हैं महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं
ब्राह्मण तो अपना ही खाते हैं, अपना ही पहनते हैं, यहाँ तक कि अन्य वर्ण भी ब्राह्मण की कृपा से खा पी रहे हैं। इसलिए महाराज प्राणा द्वारा सुता ब्राह्मण गृहस्थ सपरिचिक्षता गृहस्थ सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोशम् इति सर्वनिवेदितम्। इसी श्लोक का अनुवाद बाबा ने मानस में कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कि मेरा राज्य, मेरा बल कोश, मेरा धन धान्य, मेरे पुत्र पौत्र सहित मैं स्वयं आपके चरणों में निवेदित हूँ। पृथु महाराज सनत कुमारों का पूजन किए, सनत कुमार जैसे आए थे वैसे चले गए। अनेक वर्षों तक राजा अपने राज्य का पालन करते रहे। फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वानप्रस्थ को स्वीकार करके वन जाकर भगवान का स्मरण करते हुए माता अर्ची के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। समयानान भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं महाराज पृथु के वंश में आगे चलकर महाराज परिषद होते हैं, जो कर्म कांड में इनकी बहुत रुचि थी। ये इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, ये पूरी पृथ्वी को कुशा से भर दिया। इसलिए इनका एक नाम और हो गया प्राचीन बरी। लेकिन एक समस्या थी कि जितने यज्ञ करते थे उतने पशुओं की बलि दे डालते थे। एक दिन इनके पास नारद जी आए और इनसे बोले, भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वया ध्वरे। राजन एक बार जरा सर उठाकर तो देखो, अरे जितने पशुओं का तुमने वध किया है, बलि दी है, वो सब तुम्हें मारने, तुम्हारे मरने का प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपकी मृत्यु कब हो, आपसे बदला कैसे लिया जाए। क्योंकि मां भुक्तम छे कर्म कल्प कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते। जो आज हम जिसका वध कर रहे हैं, कल वो हमारा वध करेगा। यो या भक्ति सतम हंति, जिसका हम आज वध कर रहे हैं, कल हमारा वो वध करेगा ही। अब तो राजा प्राचीन बही डर गए, बोले गुरुजी क्या उपाय करें। तब नारद जी ने उन्हें पुरंजनोपाख्यान सुनाया। पुरंजनोपाख्यान जो है मनुष्य और भगवान के बीच की कहानी। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र थे। पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र हैं। पुरम रंजयति पुरंजन। दोनों सखा हैं, दोनों शाश्वत हैं। एक बार पुरंजन को घूमने की बड़ी इच्छा हुई। वो अभिज्ञात से बोले चलो कहीं घूम के आते हैं।
अभिज्ञात तो गए नहीं, पुरंजन अभिज्ञात से जल्दी घूम के आने की बात कहकर घूमने चले गए। दुनिया भर में घूमे लेकिन उन्हें कहीं अच्छा नहीं लगा। अंत में भारत भूमि में 9 द्वारों का एक नगर उन्हें बहुत बढ़िया लगा, जिसमें 2 द्वार नीचे और 7 द्वार ऊपर की ओर थे। एक उद्यान में बैठकर पुरंजन विश्राम करने लगा। वहां पे एक युवती आई, उससे उन्होंने वार्तालाप किया। वार्तालाप करने पर्यंत उनसे विवाह कर लिया। वो युवती और कोई नहीं, हमारा मन ही है। वो 9 द्वारों का नगर हमारा शरीर है। देखिए, कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग, एक पुरुष बना, एक स्त्री, मनुवंश। फिर किस हिसाब से हम ये शरीर अपना मानते हैं? अरे हम तो अंश हैं किसके? ब्रह्मा जी। कल्पांतर से ये बात चली आ रही है कि ये मेरा 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 मेरा। अरे कुछ मेरा नहीं। अरे आप अपने शरीर के एक नख को तो बोल के देखो, हाँ ये दरी मत बढ़वे भाई, बहुत काटेल पड़ते। और दाढ़ी कहीं के बहुत बनान पड़ते भाई, मत बढ़वे पानी का। लेकिन भगवान से हम यही प्रार्थना करके निकलते हैं कि प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए ही धराधाम में जा रहा हूं, और आते ही उस प्रार्थना को भूल जाऊं। धन कमाने में, पति पुत्र इत्यादि अनेक प्रकार के संबंधों में खोए हुए बाल्यावस्था से युवावस्था तक, युवावस्था से वृद्धावस्था तक बस ये सोचते हैं कि कल भजन करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल, और कल किसी का आता है। क्योंकि एक बात बताइए, क्या आपने अपनी बाल्यावस्था देखी कि बाल्यावस्था कब आई? कोनो देखे लड़का कब रहे? लड़का सब रहे, ये सब पल्ला पता है, दूसर के पता है कि ये लड़का ही। हम स्वयं लड़का रहे, एक उन्हें पता है लड़का रहे। लड़का रहत कब युवावस्था है, वो दिन और डेट तिथि याद है का? हमारे बर्थडे हम याद रखी, कोई बड़ा काम कर लेते हम तेला याद रखी, कोनो मेले कुछ खरीद लेते तेला याद रखी, और बिहाव करते तेकर तिथि याद रखी। लेकिन कौन दिन जवान है इसको याद है? अब अपन आस पास के सियान मंदिर पूछ लो भाई, कौन दिन उन सियान हो स्कूल याद है? नहीं, कोनो नहीं। क्योंकि इस शरीर में हमारा कुछ है ही, जो है भगवान का है। इसी बात को नारद जी पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरी को सुनाए। हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी, सब स्वप्न विचार। बुद्धि पर जरा जोर नहीं लगाते कि हम किनके वंशज हैं। तब भगवान ही किसी रूप में हमारे मित्र बनकर आते हैं, सन्मार्ग दिखाकर अपने धाम को ले जाते हैं। राजेंद्र दास जी इस पे बड़ी अच्छी कविता कहते थे कि प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों मिल गए देह मंदिर के द्वारे, एक दूसरे को दोनों ने अपनाया, पता नहीं किसमें है कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में
प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व के तन त्याग कर श्री अलख निरंजन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य है नारद जी यही समझा रहे हैं कि वो जना कोई जाने देहु जनाई, कोई जाने देहु जनाई, कोई जाने देहु जनाई। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई, तुम्हारी हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब तक परमात्मा हमें बोध नहीं कराते हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। प्राचीन बरही के 10 प्रचेतन गण नाम के पुत्र हुए। विवाह के उद्देश्य से ये वन को गए, इन्हें शिव जी का दर्शन हुआ। 32 श्लोकों में भगवान ने योग 10 नाम की स्तोत्र का इन्हें उपदेश किया। ये सागर में जाकर गले तक तपस्या किए, गले तक जल में रहकर तपस्या किए। 10,000 वर्षों बाद भगवान श्रीमन नारायण की उपासना कर ही रहे थे। भगवान प्रसन्न हो गए, आज्ञा दिए प्रमरोचा अप्सरा की बेटी मारिसा से तुम विवाह करो। आदेशानुसार मारिसा से विवाह किए। उनके गर्भ से प्रचेतस दस नाम के दक्ष नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। ये वही दक्ष थे जो पूर्व जन्म में भगवान शंकर के ससुर हुए थे। नंदी के श्राप से उन्हें प्रचितागण के पुत्र के रूप में जन्म मिला। अनेक वर्षों तक प्रचितागण राज्य का पालन किए और अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वन को चले गए। नारद जी से उनकी मुलाकात हुई। देखिए, जब तक सद्गुरु, कल भी आपने सुना ध्रुव जी महाराज को सद्गुरु मिले नारद जी। नारद जी एक ऐसे देवता है जो देवताओं में तो पूज्य है ही है, राक्षस किन्नर गंधर्व नाग इत्यादि सब में पूज्य है। क्योंकि उनकी बात ही क्या नाम है उनका? नार, जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो। अहरनिश भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी भी उनके लिए कहते हैं कि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कुशल पात्र है नारद जी। नारद जी से जिनका भेंट हो गया, ऐसे संतों से जिनकी मुलाकात हो गई, वो संत ही आपका ठेका ले लेंगे कि वो आपको भगवान तक पहुंचा। तो नारद जी से जिनका भी संवाद किसी भी प्रकार से हुआ, कोई भी प्रश्न नारद जी से जब किसी ने किया, नारद जी ने जब उसका उत्तर दिया तो उसका अंतिम परिणाम यही रहा कि भगवान की प्राप्ति पे गए। जब प्रचेतस दक्ष वन को चले गए, नारद जी की शरण ग्रहण किए। उन्होंने पूछा भगवान जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो 3 प्रकार की बातें नारद जी ने समझाई। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेपो इंद्रियापशान्त्याश्च तुष्यास्तु जनार्दना। सभी प्राणी मात्र पर दया करो, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, जीव मात्र पर दया करो। दूसरी बात कह रही कि संतुष्टिया ये न केन वा, जो कुछ मिले उसी में संतोष कर लो। जीवन का आधार संतोष ही है। हम संतोष में ही तो पीछे रह जाते हैं। कारण है हमारा दो मामी, हमारे मतलब मोरे बस नहीं सबके। अब कहीं नहीं मोर तो एक मामी, ऐसे सबके 2 मामी। काबर भगवान कृष्ण का मानती, कोनो पुत्र कोई भाई।
कई प्रकार के संबंध मानते हैं। कंस के दो पत्नी कौन रही? अस्थि है, प्राप्ति, अव्वा। ये ओखरे नहीं, हर जीव के मामले में है कि नहीं? एक गाड़ा धान हो है, अगले दरी दो गाड़ा हो जा। ए दरी 1 तोला सोन ले ले हो, अगले दरी 10 तोला ले ले। खाए टाइम भी होते, एक रोटी आज एक्स्ट्रा खा लेते हो का, रोज तो 2 ठन खाता हूँ, 3 ठन खा लेता हूँ। ये जो अस्थि प्राप्ति यानी इतना है इतना आ जाए के कारण ही हमें संतोष कभी प्राप्त नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं कि संतुष्टिया ये न केन वा, संतोष करना सीखो। संतोष किस चीजों पे करना चाहिए? संतोष त्रिषु कर्तव्य हो, स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी, अपने भोजन, अपने धन, इन तीन चीजों पर हमेशा संतोष करना चाहिए। और किन चीजों पर नहीं करना चाहिए? त्रिषु नैव प्रवर्तव्यो तप अध्ययनम दानयो। तप पूजा पाठ, अध्ययन किसी भी प्रकार का ग्रंथ अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, और दान हो गए उल्टा अधिकतर। तब करम नहीं, थोड़ा कोई 2 माला सरकार होगा, भगवान बहुत होगा, आज के होगा कल और थोड़ा बढ़ा। अध्ययन 1 दोहा पढ़े आज के होगा चलते। दान ओहो उखड़ तो गति है अलग। कई जगह एक तो बड़ा अच्छा चीज देखने मिलते, नाव खैर बताना बेकार है, हमारे गांव के है लखनपुर के। ये करीबन हुदहुद वाले समय की बात है, जिन समय नौधा होती, अब शायद वो बबा शायद खत्म हो गई। दान के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा करें। मनुष्य लाला बाबू जियत के दान कर देना चाहिए, वो दान कर देना चाहिए, भूमि दुनिया दानी सब लोग बता देना। चढ़ोतरी देखें कितना शानदार दान कर निकाली, इसका मुठ्ठा भर पैसा जेब जोरदार। 100, 50, 10, 20, आखिरी 5, 1 रुपया के नोट, वही से जय। पूछे मैं कैसे का मन के दान हम मिलते बाबू के बात हो सही। कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज में हमें संतोष करना चाहिए उन 3 चीजों पे हम कभी संतोष नहीं करते। भगवान को कहते जाएंगे कि हे प्रभु आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, आप ही कृपा कर रहे हैं, आप ही मेरा काम कर रहे हैं, लोग मुझे मेरा नाम दे रहे हैं। इस पे एक वो बड़ा सुंदर भजन भी है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस भजन को अगर आदमी थोड़ा सा मनन करके समझ ले और किंचित अपने जीवन में हल्का फुल्का भी उतारता, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से यह चतुर्थ स्कंध भगवान श्री राधा
माधव के चरणों में समर्पित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय पंचम स्कंद में